तो आइए आज इन उलझे हुए पेचीदा नजर आने वाले स्टॉक चार्ट्स के राज को समझते हैं और इन लकीरों के जंगल को एक ऐसी कहानी में बदलते हैं जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह होगा। हम तज्जिए के दो बुनियादी रास्तों से शुरू करेंगे, फिर कैंडलस्टिक की गहराई में जाएंगे, उसकी साख्त को समझेंगे, मार्केट की सबसे बड़ी जंग यानी बुल्स और बेयर्स की लड़ाई को देखेंगे और आखिर में हैमर पैटर्न और सबसे अहम उसूल पर बात खत्म करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। कभी किसी ने पहली बार स्टॉक चार्ट देखा हो तो ये एहसास ज़रूर हुआ होगा कि ये कितना मुश्किल और पेचीदा है, बिल्कुल किसी घने नाकाबिले उबूर जंगल की तरह जहां रास्ता समझ ही नहीं आता। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस जंगल से गुजरने के लिए दो बड़े वाज़े रास्ते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंपनी की पूरी बायोग्राफी पढ़ी जाए, उसकी सेहत को जांचा जाए ताकि पता चले कि क्या खरीदना है। और दूसरा रास्ता जिस पर आज हमारी तवज्जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ये मार्केट के मिजाज को, उसकी नफ्सियात को बराह रास्त चार्ट से पढ़ने का फन है ताकि ये मालूम हो कि कब खरीदना है। तो सवाल ये है कि मार्केट के इस मिजाज को पढ़ा कैसे जाए। उसकी शुरुआत होती है चार्ट के सबसे अहम, सबसे बुनियादी जुज से, और वो है कैंडलस्टिक। जी हाँ, ये छोटी सी शक्ल। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में बाकी हर चीज़ की बुनियाद इसी को समझने पर है। यही वो चाबी है जो सारे दरवाजे खोलती है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि एक कैंडल आखिर बनती कैसे है। देखें, हर लम्हा हज़ारों लाखों खरीदो फरोख्त के सौदे हो रहे होते हैं। एक ख़ास वक्त, मसलन एक दिन के तमाम सौदों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उन सब का निचोड़ एक वाहिद कैंडल की शक्ल में सामने आता है। ये गोया पूरे दिन की मार्केट की जंग का खुलासा है। अच्छा, तो इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए पहले इसकी ज़बान सीखनी होगी, मतलब कैंडल के अलग अलग हिस्सों को जानना होगा कि वो क्या बताते हैं। जैसे बिरयानी के मसाले होते हैं, वैसे ही कैंडल स्टिक के भी कुछ अहम अज्जा हैं। बुनियादी तौर पर तो 4 हैं, लेकिन गहरी समझ के लिए हम 6 हिस्सों पर नज़र डालेंगे। इसकी बॉडी, इसकी विक्स और 4 सबसे अहम कीमतें: ओपन, क्लोज, हाई और लो। इसे इस तरह से देखें, जो बॉडी है वो दिन का असल मुकाबला है, और जो ऊपर नीचे धागे जैसी लकीरें हैं जिन्हें विक्स कहते हैं, वो दिन के दौरान होने वाली ड्रामेटिक झड़पों को दिखाती हैं। ओपन और क्लोज शुरुआत और इख्तिताम है, जबकि हाई और लो वो इंतहाई हदें हैं जहां तक कीमत पहुंची। चलें अब इन अज्जा को मिलाकर देखते हैं कि मार्केट की जो सबसे बड़ी जंग है, यानी बुल्स और बेयर्स की, उसकी कहानी ये कैंडल्स कैसे बताती हैं। हर एक कैंडल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, दरअसल 2 ताकतों की लड़ाई की नुमाइंदगी करती है। एक तरफ हैं खरीदार यानी बुल्स, जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं बेचने वाले यानी बेयर्स, जो कीमत को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और इस लड़ाई के 2 ही बुनियादी नतीजे होते हैं। अगर कीमत जहां से खुली थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई तो कैंडल सब्ज होती है, उसका मतलब है कि बुल्स यानी खरीदार जीत गए। और अगर कीमत खुलने के मुकाबले में नीचे आकर बंद हुई तो कैंडल लाल होती है, जिसका मतलब है कि बियर्स यानी बेचने वाले हावी रहे। अच्छा, तो अब हमने इस ज़बान के हुरूफ़े तहजी तो सीख लिए। चलें अब पहले अल्फाज बनाते हैं और देखते हैं कि एक अकेली कैंडल कितनी गहरी और पेचीदा कहानी सुना सकती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है हैमर यानी हथौड़ा। ये सबसे अहम सिंगल कैंडल पैटर्न्स में से एक है। इसकी शिनाख्त बहुत आसान है। एक छोटी सी बॉडी और इससे कम से कम दुगनी लंबी नीचे की तरफ एक विक, जो ताकत की एक ड्रामेटिक तब्दीली का इशारा है। ये जुमला उसकी नफ्सियात को खूबसूरती से बयान करता है। इसको समझने के लिए क्रिकेट की दुनिया से एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया पहले खेल रहा है और मैच पर पूरी तरह हावी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बेचने वाले कीमत को बहुत नीचे ले गए हों। फिर अचानक आखिरी ओवर्स में इंडियन बॉलर्स जबरदस्त वापसी करते हैं। ये खरीदारों का मार्केट में ताकत से दाखिल होना है, और आखिर में ना सिर्फ गिरावट रुकती है बल्कि कीमत वापस ऊपर आकर अपनी इब्तदाई पोजीशन के करीब बंद होती है। यही ड्रामेटिक वापसी हैमर कैंडल की कहानी है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल उसी हथौड़े जैसी शक्ल की एक और कैंडल है जो दिखती तो हैमर जैसी ही है, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। एक बेरिश यानी मंदी की कहानी।
اور یہی چیز ہمیں کینڈل سٹکس پڑھنے کے سب سے اہم، سب سے بنیادی اصول تک لے آتی ہے، ایک ایسا اصول جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور وہ سنہری اصول یہ ہے، کینڈل کا رنگ یعنی وہ ہری ہے یا لال اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کا مقام ہے، مطلب وہ چارٹ پر کس جگہ بن رہی ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں۔ پہلی صورتحال، مارکیٹ گر رہی ہے یعنی ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔ اگر وہاں پر یہ ہتھوڑے جیسی شکل بنتی ہے، چاہے وہ لال ہو یا ہری، تو وہ ہیمر کہلاتی ہے اور یہ ایک بلش سگنل ہے، یعنی ممکنہ واپسی کا اشارہ۔ لیکن دوسری صورتحال دیکھیں، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یعنی اپ ٹرینڈ ہے، اور وہاں پر بالکل وہی شکل بنتی ہے، تو وہ ہینگنگ مین کہلاتی ہے اور یہ ایک بیئرش سگنل یعنی ایک وارننگ ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاق و سباق ہی سب کچھ ہے۔ ایک ہی کینڈل کی کہانی مارکیٹ کے حالات کے حساب سے بدل جاتی ہے۔ گرتی ہوئی مارکیٹ میں ہیمر امید کا اشارہ ہے اور بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں وہی شکل خطرے کی گھنٹی۔ تو آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک الجھے ہوئے چارٹ سے سفر شروع کیا اور سیکھا کہ کینڈل سٹکس خریداروں اور بیچنے والوں کی جنگ ہے، ان کی شکل اس جنگ کی کہانی سناتی ہے۔ ہیمر پیٹرن ایک زبردست واپسی کا قصہ ہے، اور سب سے بڑی بات، کسی بھی پیٹرن کا اصل مطلب ہمیشہ مارکیٹ کے ٹرینڈ یعنی اس کے سیاق و سباق سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ زبان واضح ہو گئی ہے تو سوچئے کہ اب یہ چارٹس کون سی کہانیاں سنائیں گے۔ یہ مستقبل بتانے کا فن نہیں، بلکہ مارکیٹ کی موجودہ کہانی کو پڑھنے کا ہنر ہے، اور یہ ایک بہت طاقتور ہنر ہے۔